गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो स्टैंडर्ड 9 के लिए है और सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में मैं आज साहित्य सागर से का की कहानी पढ़ाऊंगी। पिछले वीडियो क्लास में मैंने बताया था, कहानीकार का परिचय दिया था और कहानी का परिचय और इसे संक्षिप्त में बताया था। बच्चों, आज मैं बताऊंगी इस कहानी का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से कहानीकार ने इस कहानी को लिखा है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कठिन शब्दों के अर्थ, क्योंकि जब हम लोग विस्तार से इस कहानी को पढ़ेंगे तो ये सारे शब्द इस कहानी में, इस पाठ में आएंगे और इसका जानना बहुत ज़रूरी है पाठ को विस्तृत रूप से पढ़ने से पहले, ताकि बीच बीच में जब भी ये सारे शब्द आए तो उनका अर्थ सबको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। कहानी में अत्यंत मार्मिक ढंग से एक अबोध एवं मासूम बालक की मातृ वियोग की पीड़ा यानी दर्द को व्यक्त किया गया है। मातृ वियोग मतलब अपने माँ के दुख में दुखी बच्चे के दर्द को व्यक्त किया है कहानीकार ने। कहानीकार ने यह चित्रित किया है कि बच्चों का हृदय कैसा होता है। बच्चों का हृदय बड़ा ही कोमल है ना, अत्यंत कोमल, भावुक और संवेदनशील होता है। वे मातृ वियोग यानी वे सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन माँ से अलग होने की पीड़ा वो नहीं सह सकते। इसी पर आधारित ये कहानी है और कहानीकार ने यही बताने की कोशिश की है। इसमें यही उद्देश्य है उनका कि एक बच्चा अपनी माँ से कितना जुड़ा होता है। बगैर पिता के तो वो रह सकता है, लेकिन बिना माँ के वो कल्पना भी नहीं कर सकता। बच्चा जो है वो हृदय से, मन से अपनी माँ से जुड़ा होता है और माँ से अलग होने के बाद यदि बचपन में ही उसकी माँ जब छोड़कर चली जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बच्चा कितना बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसका मन कितना कोमल है, कितना उसका मन जो है बहुत ही कोमल होता है ना, और बहुत भावुक भी होता है। वो जल्दी इसे भूल नहीं पाता। यही उद्देश्य है। इसके बाद है बच्चों ये कठिन शब्दों के अर्थ। इस कहानी के बीच में ये शब्द जो आए हैं, इनका अर्थ देखो क्या है। उपद्रव, उपद्रव का अर्थ है उधम यानी हंगामा। कुहराम रोना, कल्पना, कल्पना मतलब तड़पना, इसे कल्पना मत समझना, कल्पना, कल्पना यानी तड़पना। अनंतर उसके बाद, समवयस्क समान आयु का। मित्र कैसे होते हैं दोस्त? समान आयु के होते हैं ना, बराबर आयु के। ओछी छोटी, शक पकाना डर जाना, विलाप किसी की मृत्यु पर रोना पीटना, अन्य मनस्क उदास, हतबुद्धि जो कुछ सोच पाने की अवस्था में न हो, है ना। ये वाक्य में इस शब्द का प्रयोग होता है ना, हत बुद्धि खड़ा हो गया, यानी वो कुछ सोचने समझने की अवस्था में नहीं है। हत बुद्धि का यही अर्थ है। इसके बाद है आवरण, आवरण यानी पर्दा, अंतस्तल यानी हृदय, आर्द्रता नमी। ये देखो, ये जो है ना आर्द्रता का अर्थ जो है ना, ये भी आता है। इसे अच्छी तरह याद करोगे और अपने दिमाग में इसको रखोगे कि आर्द्रता का मतलब क्या होता है, नमी। उत्कंठित, जानने की तीव्र इच्छा। इसे जब वाक्य बनाकर देखोगे ना, तब ये और अच्छी तरह समझ में आएगा, या इसे जब हम लोग पाठ के बीच में जब पढ़ेंगे तब। उत्कंठित होना यानी जानने की तीव्र इच्छा, तीव्र यानी बहुत अधिक। शून्य खाली, विघ्न बाधा, अगोचर जो दिखाई न दे, मुखबिर भेद खोलने वाला, चुगली करने वाला, उसको मुखबिर कहते हैं। तो ये हो गया कठिन शब्दों के अर्थ। तो बच्चों, इसे तो याद करोगे ही, लेकिन अपनी कॉपी में इसे याद करने के बाद बिना देखे तुम लोग लिखोगे भी। तो सबसे पहले ये कहानीकार का परिचय भी लिखोगे। इस संक्षेप में इस कहानी को भी तुम खुद लिखोगे।
कहानी का उद्देश्य भी लिखोगे और कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखना है, क्योंकि सिर्फ ऐसे पढ़ने से ये तुम्हारे दिमाग में उतना जल्दी नहीं घुसेगा, है ना। उसे अपने दिमाग में अच्छी तरह से याद करने के लिए लिखना बहुत आवश्यक है। पहले अच्छी तरह पढ़ना और पढ़ने के बाद बिना देखे हुए सुंदर सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में इसे लिखना, और इसके बाद अगली क्लास में हम लोग विस्तार से काकी कहानी को पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे। धन्यवाद।